ये इंतहाई प्यारे राशिद महमूद साहब, आपके होते हुए मेरे खिलाफ परवेज करीम साबित करने से बात मैंने हर स्टेट सेक्रेटरी से एक दरखास्त दिया करता हूँ, लेकिन इन्होंने मौके नहीं दिया। मैं जावेद साहब ने कि मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे कम से कम राशिद महमूद और परवेज करीम से पहले स्टेज पर बुलाया था, क्योंकि ये इतना अच्छा बोल जाते हैं, इतना अच्छा बोल जाते हैं, इतने ये नवाज है सुनने वालों के कि इनके बाद आने वालों के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता। और मेरी हैसियत ऐसी हो जाती है जैसे एक खामद अपनी बीवी के सामने नहीं बोल सकता, मैं भी इनके सामने राशिद महमूद साहब के बारे में मुझे बोलने का कहा गया। मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिन्होंने भी इजहार ख्याल किया इनके बारे में, सबसे कम मुलाकातें हैं मेरी इनके साथ, सबसे कम सिटिंग है मेरी इनके साथ, सबसे कम ताल्लुक है मेरे साथ। लेकिन बखुदा मैं आप सब लोगों के साथ, सब लोगों से ज्यादा आज इनके करीब हूँ। ये किस्मत का कमाल है, इनका कमाल है या मेरा कमाल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन चंद मुलाकातों में सदियों का सफर तय किया है मैंने इनके साथ और एक अटूट रिश्ता बन गया। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो तीन लफ्ज मेरे जहन में फौरन सामने आ जाते हैं। पहला आता है परफॉर्मेंस, दूसरा आता है प्यार और आखिर में आता है सच। ये तीन लफ्जों का मजमुआ है राशिद महमूद। यही वजह है कि इनसे कम मुलाकातों के बावजूद इनका प्यार देखकर, इनका सच सुनकर मैं इनका गर्विदा हो गया, क्योंकि गलती से मुझे भी सच बोलने की आदत है। और इनके बारे में मैं कोई मेरे से पूछे कि राशिद महमूद क्या है, तो एक ही शेर मुझे याद आता है जो राशिद महमूद को कवर कर सकता है। वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है, वाह वाह, वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है, वहाँ कसदन चहकता है जहाँ सयाद। मुकर्रर साहब, मुकर्रर, बहुत खूबसूरत। ये है राशिद महमूद। वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है, वो तायर जिसके सीने में दिले आजाद होता है, वहाँ कसदन चहकता है जहाँ सयाद होता है। वाह, क्या खूबसूरत। इसका सच, इसकी जुर्रत, इसकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से कहूँ तो जैसे आपने कहा कि वो दौर कहाँ चला गया, अब वो दौर क्यों नहीं आता। जैसे परवेज करीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं होता, एक कागज होता है सफेद और एक कलम होता है, और उस कलम के साथ और उस कागज पर जब बकौल इनके हमारा जुनून हमारे खून में डूबता है, कुछ लफ्ज उभरते हैं। वो लफ्ज जो है जब जुड़ते हैं तो एक कहानी बनती है, किरदार बनते हैं, और फिर वो जब सलाइट पर आते हैं तो कोई बाज़ारे हुस्न बन जाती है, कोई मौला जट बन जाती है, कोई कैसी जट बन जाती है। लेकिन मुझे तकलीफ है इस इंडस्ट्री की। 88 में मैंने ये अपने डायरेक्टर मसूद भट्ट से कहा था सरेआम कि मसूद भट्ट साहब जिस अंदाज से तुम चल रहे हो ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को शांति फिल्मों ने नुकसान पहुंचाया, मेरी फिल्मों ने नुकसान पहुंचाया, और किसी ने नुकसान पहुंचाया, टीवी ने पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा। आज मैं मला कह रहा हूँ पाकिस्तान के डायरेक्टरों ने तरक्की, इसलिए कि उन्होंने ना खुद पैसे लेना सीखा अपनी कीमत और ना किसी को लेने दिया। और मैं कहता हूँ जिस इंडस्ट्री ने, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये वक्त के
फिरौन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वक्त के शाहकार राइटर शाहद है जिनको मैं ज़हनी तौर अपने से बड़ा राइटर मानता हूँ। बेशक। ये ना देखें कि इसके दामन में फिल्में कम हैं, ज्यादा सुपरहिट फिल्में होने से बंदा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। वो एक दफे मौलाना जफर अली खान साहब ने एडिटोरियल लिखना था, तो लिखते चले गए तो बहुत लंबा लिख दिया। तो पास एक दोस्त बैठे थे, कहा ये आपने इतना लंबा एडिटोरियल लिख दिया? कहता यार मुख्तसर लिखने के लिए टाइम नहीं। तो ये में और उसमें फर्क ये है, मैं लंबा लिखता हूँ, ये मुख्तसर। मैं मछलियां पकड़ता हूँ साइलेंट समुद्र पर जो मुझे तैरती नजर आती है, ये होते लगाता है समुद्र में और नीचे से मछलियां पकड़ता है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं बाजार हुस्न नहीं लिख सकता। तो तकलीफ ये है कि उस इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वो बड़ी हो जाए। मेरी फिल्में, परवेज करीब की फिल्में, राशिद महमूद की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री को एक आध को अच्छी फिल्म दे सकती है, उसका रिवाइवल नहीं कर सकती। क्यों? इस इंडस्ट्री में ये सामने बैठे हैं, हर डायरेक्टर ने, हर एक्टर ने, हर राइटर जरूरत बताकर प्रोड्यूसर से पैसे लिए। लगत है ऐसे सिस्टम पर कि हम काम करते हैं, फोन लिखते हैं, फोन फूकते हैं, हमारी सेहतें बर्बाद हो जाती है। खुदा मुझे कोई सीन लिखना हो, मैं दो वक्त का खाना नहीं खाता कि पेट भरा तो लिखना नहीं आता। इतनी कुर्बानी करते हैं हम। मुझे याद है मैं इंसानियत के दुश्मन लिख रहा था, उसका वाइंड अप था, तो हसनैन साहब मुझे कहने लगे यार तमाम एक्टर मार्गला में पहुंच चुके हैं, नासिर साहब, और मेरे बहनों की डेथ हो चुकी थी, मुझे तार मिला कि आपके बहनों की डेथ हो गई। मैंने सारी रात वाइंड अप लिखा, सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठा, 9 बजे मैं इस्लामाबाद पहुंचा, उनको वाइंड अप किया इंसानियत के दुश्मन का। उसके बाद मैं घर पहुंचा तो मेरे बहनों को दफनाया जा चुका था। तो मेरी बहन अनपढ़ सी कहती थी मैं तेरिया फिल्मा रुकी जाना, मैं नासिर मेरे बंदे थे जम्मू के, तू नहीं देखना, ये आज तक दुख मेरे अंदर है। तो क्या ऐसे फनकार को पैसे लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ये कहना चाहिए कि यार मेरी गाड़ी खराब हुई है वर्कशॉप में, मेरी बीवी बीमार है, मैंने मकान का किराया देना है, मैंने बिजली का बिल देना है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसी इंडस्ट्री में कैसे तरक्की कर सकते? ये कहते नई फिल्में अच्छी फिल्में। याद रखें, अगर इस इंडस्ट्री को आप आगे ले जाना चाहते हैं तो कलम को आजाद कर दो, कलाकार को खुशहाल कर दो। और दूसरी शर्त कि चेहरों से ज्यादा जहरों को कीमत देना सीखो, ताकि कभी बर्बाद नहीं होगी। ये इंडस्ट्री हमेशा बहाल रहेगी और फौरन बहाल हो जाएगी। इसको बहाल करने का यही तरीका है। हम आज भी कहते हैं ये बैठे हैं, इनके पास कोई कमी नहीं, इनके पास बेशुमार ताजमहल है जिनका नक्शा है। ताजमहल बनाने के लिए जिसका ध्यान होता है, वाह वाह वाह।